हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त समाधान काली स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले थर्ड ईयर बीएससी का प्रैक्टिकल नंबर 10 ऑफ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और उसमें हम पाइथन ले रहे हैं। सो गाइस, ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 10 है। इट्स नेम इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री एंड इट्स बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 4। सो विदाउट वेस्ट ऑफ आवर टाइम, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस। So let's take the first question, guys. हमारा first question है आज का। If a 2 cross 2 transformation matrix, this T is 1 7 minus 2 5 is used to transform a line L, then the equation of transform line is y star is equal to x star plus 3. Find the equation of original line. So हमें क्या करना है guys? हमें एक लाइन दी गई है, उसको ट्रांसफॉर्म किया है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ओके। सो उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो भी कुछ लाइन होगी, वो ट्रांसफॉर्म लाइन दी गई है हमें। तो उसका ओरिजिनल लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम सिंपल लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम सिंपल इंपोर्ट स्टार, ओके, मीन्स ऑल फंक्शंस वी आर गोइंग टू इंपोर्टिंग। उसके बाद में हमें लाइन भी एंटर करनी है। सो इसीलिए एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सिम्बॉल्स हम लिखेंगे। ओके। सिम्बॉल्स लिखने के बाद स्ट्रिंग में आपको एक्स स्पेस वाई देना है। यस, ये अब आपको सबको पता है। उसके बाद में मैं लाइन एंटर करने वाला हूँ। एल इज इक्वल टू लाइन ऑफ, जो हमारी लाइन दी गई है उस लाइन को यहाँ पे डालना है। दैट इज वाई स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार प्लस 3। अब मैं ए स्टार नहीं लूंगा, सिर्फ एक्स एंड वाई लूंगा। ओके। सो फर्स्टली एक्स, वाई उस साइड पे जाते हो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस टाइम्स वाई एंड प्लस टाइम्स 3। ओके। सो दिस इज माई लाइन। लाइन लेने के बाद मैं इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करूंगा। ओके। सो मैं अब पॉइंट्स डिनोट करूंगा। पॉइंट्स इज इक्वल टू एल डॉट पॉइंट्स। ओके, एल डॉट पॉइंट्स। सो मुझे पॉइंट्स मिलेंगे लाइन के। ओके। अब ये जो पॉइंट्स होंगे वो लिस्ट के फॉर्मेट में होंगे। उस पॉइंट में से मैं दो पॉइंट चूज करूंगा। कितने पॉइंट्स? दो पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट को मैं पी बोलूंगा। पी इज इक्वल टू, इस पॉइंट्स में से मुझे चाहिए जीरो वाली स्ट्रिंग, मीन्स सॉरी, जीरो पोजीशन का जो भी उस लिस्ट में एलिमेंट होगा वो मैं पी पॉइंट बोल दूंगा। और क्यू पॉइंट में ले लूंगा पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स ऑफ वन, मीन्स वन पोजीशन का जिसकी इंडेक्स वन है वो एलिमेंट मुझे चाहिए। ओके। उसके बाद में मैं लिखूंगा एम इज इक्वल टू मैट्रिक्स, मीन्स अब मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स लेना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कौन सा है? सो मैं इसके लिए मैट्रिक्स का फंक्शन यूज करूंगा। ओके। सो मैट्रिक्स, तो अब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है गाइज? 1 7 0। ओके। सो 1 7 0। सेकेंड रो में हमारे एलिमेंट्स आएंगे गाइज -2। ओके। उसके बाद में 5। ओके। और उसके बाद में अगेन 0 आएगा। यस। और लास्ट में 0 0 1 ये रो आती है। ओके। सो लास्ट रो में मैं लिखूंगा सॉरी 0 0 1। ओके। सो ये हमारा हो गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। उसके बाद में अब मुझे क्या करना है गाइज, ये ट्रांसफॉर्म्ड लाइन दी गई है। ओके। अगर ट्रांसफॉर्म लाइन दी है तो पिछले प्रैक्टिकल में हमने देखा है, कोई भी लाइन होती है उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया होता है और ट्रांसफॉर्म लाइन हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म लाइन दी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया गया है, ओरिजिनल लाइन फाइंड करनी है। सो मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करूंगा और उस इनवर्स को मैं एन से डिनोट करूंगा। ओके। सो एम डॉट इनवर्स फंक्शन आपको पता है, पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा है। ओके। एन इज इक्वल टू एम डॉट इनवर्स, मैंने ऐसे लिख लिया। उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, जो पॉइंट पी है एंड क्यू है, दोनों पॉइंट्स को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा एट दिस एन। एन मैट्रिक्स मीन्स अब जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, जो हमने लिया है एम मैट्रिक्स, वो एम मैट्रिक्स ओरिजिनल लाइन के लिए। ओके। सॉरी, ओरिजिनल लाइन के लिए है। तो सॉरी, नॉट ओरिजिनल लाइन, इस लाइन के लिए है। तो जो इसका इनवर्स होगा, तो वो इनवर्स किस लाइन के लिए होगा? ओरिजिनल लाइन के लिए होगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्या करना है, ये जो एम मैट्रिक्स है वो इस लाइन के लिए है। कौन सी लाइन के लिए? वाई स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार प्लस 3।
लेकिन इसका इनवर्स जो है वो किसके लिए होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द ओरिजिनल लाइन। सो मैं अब P1 एक ऐसा पॉइंट लूंगा, ओके। P1 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा P डॉट ट्रांसफॉर्म, ओके। P डॉट ट्रांसफॉर्म मीन्स ये जो P पॉइंट है उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स M, ओके। अगेन Q को भी ट्रांसफॉर्म करना है, सो Q1 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा Q डॉट ट्रांसफॉर्म, ओके। Q डॉट ट्रांसफॉर्म एंड दिस मैट्रिक्स M, ओके। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, L तो हमने लाइन ले ली है, L1 इज इक्वल टू, अब लाइन फॉर्म करनी है P1 एंड Q1 की। सो लाइन ऑफ दिस P1 एंड Q1, ओके। लाइन फॉर्म करने के बाद उसका इक्वेशन भी तो चाहिए हमें, सो मैं लिखूंगा L1 डॉट इक्वेशन, वो होगा ओरिजिनल लाइन का इक्वेशन। वो किसका होगा, ओरिजिनल लाइन का इक्वेशन। इसको अब रन कर देते हम, हमें ओरिजिनल लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, रन हो। ओके, सो आई होप गाइज ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 1। इट्स वेरी इजी। जैसे कि पिछले प्रैक्टिकल में हमने लिया था, हमें कोई भी ओरिजिनल लाइन दी होती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया होता है और ट्रांसफॉर्म लाइन फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करना है, रिवर्स जाना। ओके, सो ये ओरिजिनल लाइन है गाइज 6/19 इंटू एक्स प्लस y/19 इंटू वाई, सॉरी 7/19 इंटू वाई माइनस 3/19। So I hope all of you understood the question number 1. Let's move to the question number 2. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है गाइस, फाइंड द कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट्स। अब हमें कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है जो कि लाइन सेगमेंट बिटवीन द पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स में से लाइन सेगमेंट है ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो फर्स्टली इसको रोटेट किया गया है थ्रू द ओरिजिन बाय एन एंगल पाई। उसके बाद में स्केलिंग की है एक्स कोऑर्डिनेट बाय 2 यूनिट्स एंड रिफ्लेक्शन थ्रू y इज इक्वल टू -6। ये सारी चीजें हमें लेनी है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, जो सेगमेंट है वो सेगमेंट ले लूंगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू लिखूंगा, ओके। सो सबसे पहले तो आपको फ्रॉम सिंपाई इंपोर्ट करना है, ओके, फ्रॉम सिंपाई। उसके बाद में अब आपको पॉइंट्स लेने, ओके। सो मैंने पी, सॉरी नॉट पी, ए पॉइंट लेंगे हम। ए इज इक्वल टू पॉइंट, ओके। एक सिंगल पॉइंट डालना है मुझे, कौन सा है वो, -4 and 1, ओके। -4 and 1 वो पॉइंट मैंने डाल दिया। उसके बाद में बी पॉइंट में लूंगा, बी इज इक्वल टू पॉइंट। अब पॉइंट में सेकेंड पॉइंट है मेरा 3 and 0, सो ये हो गया 3 and 0। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसकी सेगमेंट फॉर्म करनी है। सो सेगमेंट के लिए एस में यूज करूंगा और सेगमेंट का एस कैपिटल लिखूंगा, सेगमेंट, ओके। लेकिन सेगमेंट किस किस की फॉर्म करनी है, ए एंड बी की, सो मैं लिखूंगा A, B, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो सेगमेंट है वो रोटेट करनी है, ओके। रोटेट करनी है तो एस इज इक्वल टू, मैं अगेन लिखूंगा, ओके, दिस एस डॉट रोटेट, ओके, रोटेट होगी। लेकिन कितने डिग्री से, पाई डिग्री से, तो मैं यहाँ पे पाई लिखूंगा, ओके। उसके बाद हमें करना है स्केलिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट बाय 2 यूनिट्स, ओके। तो स्केलिंग करनी है तो ए एस अगेन चेंज होगा, एस इज इक्वल टू एस डॉट स्केल, ओके, एस डॉट स्केल। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 यूनिट से, तो 2 आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, ओके। उसके बाद में मैं अब पॉइंट्स लूंगा, ओके। सो पॉइंट्स ले लूंगा मैं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे लिस्ट में। पॉइंट्स इज इक्वल टू, ओके, पॉइंट्स इज इक्वल टू, अब मैं किसके पॉइंट लूंगा, एस के पॉइंट लूंगा। सो मैं एस डॉट पॉइंट्स लूंगा, एस डॉट पॉइंट्स। अगेन बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, इसमें से 2 पॉइंट में चूज करूंगा, पी एंड क्यू। सो पी इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा पॉइंट्स, सॉरी, पी पॉइंट्स में से मैं फर्स्ट जो पोजीशन का होगा 0 इंडेक्स वाला वो ले लूंगा, और क्यू के लिए मैं पॉइंट्स में से 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट जो भी होगा वो ले लूंगा, ओके। सो पी एंड क्यू मुझे मिल गए। अब मुझे क्या करना है, ये P1 एंड Q1 ऐसे लेना है, मीन्स इस P एंड Q को ट्रांसफॉर्म करना है थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ओके। अब y इज इक्वल टू -x दिया है, तो अब हमें क्या करना है, जो कि y का कोऑर्डिनेट होगा उसको -x से क्या करना होगा गाइस, -1 से
जो है रिफ्लेक्शन करना होगा, रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन दिया है ना। सो पहले मैं क्या करूंगा, P1 इज इक्वल टू, एक पॉइंट लिखूंगा, ओके। P1 इज इक्वल टू P डॉट ट्रांसफॉर्म लिखूंगा मैं, ओके। P डॉट ट्रांसफॉर्म, अब ट्रांसफॉर्म करना है मुझे किसको, मैट्रिक्स को, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ही क्रिएट होगा गाइस। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो ऐसे लेते हैं। सो फर्स्ट रो में हम क्या लेंगे गाइस, अब हमारा y इज इक्वल टू क्या है, -x है। तो हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो वो नहीं चलेगा। सो फर्स्ट पोजीशन के लिए मैं 0 लिखूंगा और यहाँ पे -1 लिखूंगा, उसके बाद में मैं 0 लिखूंगा, ओके। और सेकेंड रो हमारी जो होगी वो 1 0 0 ही होगी, ओके। और जो थर्ड रो होगी वो क्या होगी हमारी, 0 0 1 होगी। यस, ये पॉइंट P1 जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। सिमिलरली मुझे Q1 को ट्रांसफॉर्म करना है। Q1 इज इक्वल टू, मैं सेम लिखने वाला हूँ, इसलिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। P की जगह पे मैं यहाँ पे सिर्फ Q रिप्लेस कर दूंगा और ये मेरे दोनों पॉइंट्स फॉर्म हो गए। अब मुझे इन दोनों की सेगमेंट फॉर्म करनी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्टली सेगमेंट ऑफ, ओके, सेगमेंट ऑफ P1 एंड Q1, ओके, P1 कोमा Q1। उसके बाद में मैं इसको रन कर दूंगा। सो मुझे ये सेगमेंट मिल गई एट द पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट्स गाइस, ओके। सो ऐसा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, वेरी इजी था। Okay, I hope all of you understood the question number 2. Let's move to the question number 3. Suppose the line segment between the points is a transform to the line segment AB. Same question है guys. अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों पॉइंट्स है उसमें से सेगमेंट बनानी होगी और वो ट्रांसफॉर्म करनी है टू द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ओके। एंड उसका स्लोप फाइंड आउट करना है फाइनल, ओके। सो फर्स्टली मैं पॉइंट्स को एंटर कर लूंगा, a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a इज इक्वल टू पॉइंट, ओके। लेकिन मेरा पॉइंट का p कैपिटल होगा, ध्यान में रखना है। पॉइंट में अब मुझे 1 एंड -4 डालना है, ओके। सेकेंड जो मेरा पॉइंट होगा b इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा पॉइंट में सेकेंड पॉइंट है 5 एंड -6। सो मैंने लिख दिया 5 एंड -6। अब मुझे क्या करना है, A1 एंड B1 ऐसे लेनी है जो कि ट्रांसफॉर्म किए है टू द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सो मैं A1 लिखूंगा, A1 इज इक्वल टू, ओके। सो सेम मैं लिखूंगा। अब मुझे किसको ट्रांसफॉर्म करना है, मैंने पेस्ट कर दिया ऊपर वाला, ओके। A को ट्रांसफॉर्म करना है, A डॉट ट्रांसफॉर्म थ्रू द मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पे मैट्रिक्स डालूंगा मेरा 3 -1, ओके, 0, ओके। सेकेंड रो क्या होगी मेरी, -5, ये आ गया आपका -5 एंड 3, यहाँ पे सिर्फ 3 होगा और लास्ट रो एज इट इज होगी, ओके गाइज। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। B1 इज इक्वल टू, मैं फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मुझे लिखना होगा B डॉट ट्रांसफॉर्म टू द मैट्रिक्स। यहाँ पे सिर्फ 3 करना है आपको, -1 करना है, यहाँ पे -5 करना है और नेक्स्ट में आपको 3 करना है, ओके। ये तो ट्रांसफॉर्म हो गए। अब इसकी सेगमेंट मुझे फाइंड आउट करनी है। सो मैं S इज इक्वल टू लिखूंगा सेगमेंट, ओके, सेगमेंट। लेकिन किस किस की सेगमेंट फॉर्म करनी है, A1 एंड B1 की। सो A1 एंड B1 मैंने लिख दिया। उसके बाद में इस सेगमेंट का मुझे स्लोप फाइंड करना है। सो मैं लिखूंगा S डॉट स्लोप, ओके, S डॉट स्लोप। तो मुझे इस सेगमेंट का स्लोप मिल गया गाइस -5/11। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, okay. Let's move to the question number 4. If the two lines 2x plus y is equal to 0 and x minus 3y is equal to 0, sorry, is equal to 1, are transformed using the transformation matrix, then find the point of intersection of the transformed lines. Lines का हमें क्या करना है, point of intersection from find out करना है। So मैं पहले सिंपल लाइब्रेरी को import कर लूंगा, from simpy import star, okay, import star। उसके बाद में अब हमें क्या लेना है, सिंबल्स देने, x, y इज इक्वल टू सिंबल्स, ओके। सिंबल्स में आप स्ट्रिंग में x स्पेस y दे दो, ये तो होगी सिंबल्स। अब आपको दोनों लाइन जो है उसको एंटर कर देना है। L1 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा लाइन। अब जो हम आपकी फर्स्ट लाइन है वो कौन सी है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। सो आपको लिखना है यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ओके। सो ये होगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई।
इज इक्वल टू 0, ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में सेकेंड लाइन आपको लिखनी है L2 इज इक्वल टू लाइन। ओके, सेकेंड लाइन क्या है आपकी, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। सो x माइनस 3 इंटू वाई। ओके, तो 3 इंटू वाई, ये +1 है, इस साइड आते वक्त माइनस हो जाएगा, सो -1। ये होगी सेकेंड लाइन L2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है पहले। ओके, सो मैं P जो है उसका इंटरसेक्शन बोल देता हूँ। P इज इक्वल टू, ओके, L1 डॉट इंटरसेक्शन, L1 डॉट इंटरसेक्शन ऑफ L2। ओके, L2, सो दोनों का इंटरसेक्शन मिल गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो P है वो रिक्वायर्ड जो पॉइंट आएंगे वो लिस्ट फॉर्मेट में आएंगे, है ना। सो उसमें से मैं एक पॉइंट लेने वाला हूँ, P इज इक्वल टू P ऑफ 0। ये जो पॉइंट P जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, मुझे एक ही पॉइंट चाहिए। ओके, उसको ले लिया। अब उस पॉइंट को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो P डॉट ट्रांसफॉर्म मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ओके, सो मेरा वो इक्वेशन है ही, डायरेक्टली मैंने उसको पेस्ट कर दिया मैट्रिक्स। लेकिन अब मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स में चेंज करना होगा, जो कि आपको गिवन दिया गया है 2 एंड -3 है, तो यहाँ पे आपको 2 एंड -3 करना होगा। सेकेंड रो में आप -1 लिखोगे, उसके बाद में अगेन -1 लिखोगे, सो दिस इज -1। सो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड आपको जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द रिक्वायर्ड टू लाइन्स। ओके, so it's again very simple question. Let's move to the question number 5. If we apply shearing on this line in x coordinate and y coordinate by 4 and 6 units respectively, then find the equation of resulting line. So सबसे पहले आपको वही करना है जो कि इस केस में आपने किया है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, पहले इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, जहां जहां नीड है वहां वहां मैं उसको एडिट कर लूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, एक ही लाइन यहाँ पे लेनी होगी, बिकॉज एक ही लाइन दी है। सो मैं यहाँ पे L लिखूंगा सिर्फ, और लाइन जो है 2 इंटू एक्स माइनस टाइम्स वाई है, तो माइनस टाइम्स वाई लिखूंगा। उसके बाद में +8 उस साइड जाते वक्त तो माइनस होगा, सो -8। ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन। उसके बाद में अब हमें पॉइंट्स निकालना, क्या निकालना है, पॉइंट्स निकाल। देखिए मैं इसको अगेन कट कर देता हूँ, पॉइंट्स वाला जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से ये वाला जो है ये कोड कॉपी करता हूँ, इसकी नीड है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पॉइंट इज इक्वल टू, मैं अब L डॉट पॉइंट्स लिखूंगा, मुझे इसके पॉइंट्स चाहिए। इस पॉइंट्स को लेने के बाद दोनों पॉइंट्स लिए मैंने P एंड Q, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं P एंड Q, लेकिन P एंड Q को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपका कैसे आएगा, 100 फर्स्ट रो होती है, लेकिन अगर आप शेयरिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट बाय 4 यूनिट बोल रहे हो, ओके, शेयरिंग इन एक्स कोऑर्डिनेट बाय 4 यूनिट बोल रहे हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट का 4 यूनिट जो है वो सेकेंड रो में आए, एंड फर्स्ट रो में जो है आपका y कोऑर्डिनेट बाय 6 यूनिट से, तो 6 आएगा। तो सेम थिंग आपको नीचे भी करनी है, तो यहाँ पे आपको 6 लिखना होगा और यहाँ पे आपको 1 लिखना होगा, अगेन यहाँ पे आपको 4 करना होगा। ओके, सो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। उसके बाद में आपको क्या करना है कि L1 लाइन जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो L1 इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ सेगमेंट आप लाइन लिखोगे, लाइन ऑफ P1 एंड Q1, और उसके बाद में उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो लास्ट में आप लिखोगे L1 डॉट इक्वेशन, तो आपको इजीली इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, सो इसको रन कर दिया तो ए हो गया आपका इक्वेशन का। I hope all of you understood the question number 5. Let's move to the next question. If -3/2, it's a 3/2 matrix, sorry, this is a 2/2 matrix होगा, is used to transform the line L, and then the equation is transformed. This y star is equal to x star -3. Find the equation of original line. So same question है guys as of question number 1, जैसे आपने किया था वैसे का वैसे एज इट इज क्वेश्चन है। आपको सेम कोड कॉपी करना है
और पेस्ट कर देना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है। ओके, सो एज इट इज कोड में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में अब आपको करना क्या है, ये जो लाइन है ना उसको चेंज करना है। देखो x माइनस वाई एंड यहाँ पे +3 की जगह पे आप -3, तो ये इस साइड -3 रहेगा। ओके, सो पॉइंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर सेम, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है 1 और 3 है, तो आपको 7 की जगह पे 3 करना होगा। उसके बाद में -2 नहीं है, 2 और 2 है, 5 की जगह पे 2 करना होगा। सेम होगा बाकी का सारा। ओके, सेम आपको रन करना है, x + 3/2 आपका इक्वेशन आ जाए। ओके, now this question number 7 is again same as a question number 2. ओके, आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे ही एक क्वेश्चन नंबर 7 भी है। सो मैंने क्या कर लिया, क्वेश्चन 2 का जो है कोड कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7 में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट चेंज करने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 4 और 1, सो -4 1 की जगह पे 4 1। सेकेंड है -3 और 0, -3 और 0। ओके, उसके बाद में पाई से ही दिया है तो पाई से ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग इन एक कोऑर्डिनेट बाय 3 यूनिट से 2 की जगह पे आप 3 करोगे। उसके बाद में पॉइंट्स वगैरह एज इट इज रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपका चेंज होगा। अब देखो आपको रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y = 3x + 9 दिया गया। ओके, यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है वो अटक जाएगी भाई, बिल्कुल अटकेगी। सो आपको ट्रांसफॉर्म करना है दिस मैट्रिक्स को जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप इस लाइन से रिफ्लेक्ट कर रहे हो ना, तो कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, वो बहुत ही बड़ी चीज है। ओके, सो आफ्टर ऑल आपको जो करना है लास्ट में सेगमेंट ही लिखनी है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको वो -3 वाला जो था वो वेरी इजी था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा इस लाइन में, तो कैसे करना है देखिए। सो गाइस देखो करना क्या है हमें। सो पहले हम क्या करते थे, हमारे पास ये जो बड़ी लाइन नहीं थी, ओके, y = x था, तो डायरेक्टली हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से लिया। लेकिन रिफ्लेक्शन है, हम इस मेथड से भी तो कर सकते हैं। P1 = इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेंगे थ्रू दिस लाइन 3 × x - y + 9। ओके, सेम Q पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेंगे थ्रू द लाइन 3x - y + 9 और दोनों की सेगमेंट फॉर्म कर लेंगे, तो सेगमेंट आ गई हमें। ओके, अगर आपको सेगमेंट का इक्वेशन चाहिए तो मैंने S = सेगमेंट बोल दिया और उसके बाद में S डॉट इक्वेशन बोल देंगे आप, तो आपको इक्वेशन भी आ जाएगा गाइस। ओके, तो इक्वेशन अगर आपने बोला है तो इक्वेशन भी आएगा, जरूर आएगा गाइस। ओके, सो ये जो है, ओके वन सेकेंड, सेगमेंट टुडे ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इक्वेशन, इस सेगमेंट को इक्वेशन नहीं होता है। ओके, सो एस बोल देते हैं, ओनली एस बोल देते हैं। तो एस को अगर बोला तो आपको वो जो है पॉइंट्स में ये आ जाए। ओके, सो दिस इज द थिंग, so this is the question number 7. I hope all of you understood this practical number 10 of this third year BSc mathematics subject of the Python. Okay, so अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज गाइज लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 11। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।